मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल है और लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो वो खुद उप मुख्यमंत्री होंगे और कई सीटों पर भी दावा ठोक चुके हैं। लेकिन आज मुकेश सहनी ने एक और बड़ी बात कह दी है और ये बात क्या है हम आपको बताएं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में महागठबंधन लगातार सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रही है और तैयारियां जो है वो महागठबंधन की भी जोर शोर से चल रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। कई बार आपने मुकेश सहनी के मुंह से ये बात सुनी होगी कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि बिहार में जितनी भी महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर भी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। अब मुकेश सहनी के इस बयान के बाद अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो चुनावी माहौल को थोड़ा शांत जरूर कर सकता है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात फंस चुकी है, महागठबंधन के जो नेता हैं वो सीट शेयरिंग के मामले को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी ने आज ये कह दिया है कि हाँ, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी विवाद नहीं है। सभी पार्टियां अपने स्तर से बातचीत कर रही हैं और जल्द ही महागठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करेगा और पूरा फॉर्मूला तय हो जाएगा। तो ये मुकेश सहनी का कहना है। जब से बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हुई है तब से विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी कमान संभाल ली है और आज उन्होंने उन कयासों पर भी विराम लगा दिया जिसमें महागठबंधन के घटक दलों में मतभेद की बात सामने आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन में बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी घटक दल के नेता एक दूसरे के साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार की कोई जो मतभेद है वो महागठबंधन में नहीं है। वीआईपी प्रमुख है मुकेश सहनी और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर भी बात की और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरफ मुकेश सहनी ये कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन एकजुट है, एक साथ है। वहीं कुछ दिन पहले मुकेश सहनी ये कहते हुए नजर आए थे और कई सीटों पर उन्होंने दावा भी ठोका था और लगातार वो ये भी कहते हैं कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी खुद होंगे। अब उन्होंने कई कयासों पर विराम लगा दिया है और कह दिया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जल्द ही सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी तय हो जाएगा, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है महागठबंधन में। लेकिन कई ऐसी खबरें हैं जो वो निकलकर सामने आती हैं और बताती हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेच है वो फंस चुका है। पर मुकेश सहनी ये कहते हुए अब नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक तरफ एनडीए है जहां फिलहाल सीट शेयरिंग की बात चल रही है। ना तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ खुलासा हुआ है और ना ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात जो है वो सामने आई है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में दोनों जो दल हैं वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करेंगे और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा। क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।